इस वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। भारत की प्रमुख नकदी फसलों में शुमार है गन्ना, जिसका सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना चीनी का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा गन्ने के जूस का व्यवसाय बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। सस्ता होने के कारण इसकी पहुंच हर वर्ग तक है। ऐसे में इसे ऑल पीपल्स ड्रिंक कहना गलत नहीं होगा। थकान से भरे दिन में गन्ने का रस ताजगी देता है। ये काफी गुणकारी पेय पदार्थ है। इसमें मौजूद ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन आपको कई बीमारियों से सुरक्षित रखता है। गन्ने का रस स्ट्रीट स्टॉल्स से लेकर सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स, स्पेशलिटी स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। ये इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री आपको गन्ने के जूस के व्यवसाय से संबंधित जानकारी प्रदान करेगी। रॉ मटेरियल। गन्ने का जूस तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में गन्ना, नींबू, मिंट, अदरक, काली मिर्च, प्रेजर्वेटिव और नमक का उपयोग किया जाता है। साथ ही पैकेजिंग के लिए बॉटल्स और कार्टन्स का उपयोग होता है। प्लांट एंड मशीनरी। मेन मशीनों में टेबल फीडर, केन कैरियर, केन किकर, केन लेवलर, केन फाइब्राइजर, ड्रैग चेन कन्वेयर, टैंडम रोलर केन मिलिंग मशीन, फिल्ट्रेशन मशीन, मिक्सिंग वेसल, ट्यूबुलर पैस्चराइजर, बॉटल फिलिंग मशीन और केपिंग मशीन की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही जनरल टूल्स, एसएस स्टोरेज टैंक्स, बिन्स, ट्रेज आदि की भी जरूरत होगी। प्रोसेस। गन्ने का रस तैयार करने के लिए सबसे पहले गन्ने को गन्ना विक्रेताओं और बाकी कच्चे माल को उपयुक्त विक्रेताओं से खरीदा जाता है और उत्पादन की आवश्यकता अनुसार कच्चे माल के गोदाम में संग्रहित किया जाता है या सीधा ट्रकों या ट्रॉली से लोडिंग सेक्शन में उतार दिया जाता है। टेबल फीडर पर गन्ने को लोड किया जाता है। टेबल फीडर गन्ने को उचित मात्रा में केन कैरियर को फीड करता है, जो इन गन्ने को केन फाइब्राइजर तक ले जाता है। केन फाइब्राइजर को फीड करने से पहले गन्ने के उचित आकार को सुनिश्चित करने के लिए केन कैरियर के साथ केन किकर स्थापित किए जाते हैं। उचित आकार देने के बाद केन कैरियर केन लेवलर को गन्ने की आपूर्ति करता है, जो केन फाइब्राइजर को गन्ना फीड करने से पहले इसे समतल और संरेखित करता है। केन फाइब्राइजर गन्ने को फाइबर के रूप में यानी गन्ने के रेशों के रूप में अपने ब्लेड्स का उपयोग कर काट लेता है। ये गन्ने के रेशे ड्रैग चेन कन्वेयर के लोडिंग सेक्शन में आते हैं, जो इन फाइबर्स को टैंडम रोलर केन मिलिंग मशीन तक ले जाते हैं, जो गन्ने के अधिकांश रस को कुशलता पूर्वक निचोड़ लेते हैं। इसके बाद रस का फिल्ट्रेशन करके इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और इसे एक बार फिर फिल्टर किया जाता है। फिर इस तैयार जूस का पैस्चराइजेशन किया जाता है, जिसके बाद इसकी बॉटल्स में फिलिंग करके कैपिंग और लेबलिंग की जाती है। आखिर में इन बॉटल्स को सही तरीके से पैक करके मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है। प्रोसेस रिकैप। गन्ना और अन्य कच्चे माल को विक्रेताओं से खरीदने के बाद या तो गोदाम में संग्रहित किया जाता है या ट्रक की सहायता से लोडिंग सेक्शन में उतार लिया जाता है। फिर टेबल फीडर पर गन्ने को लोड किया जाता है, जो उचित मात्रा में गन्ने को केन कैरियर को फीड करता है। यहाँ से गन्ना केन फाइब्राइजर में आता है। केन फाइब्राइजर को फीड करने से पहले गन्ने को उचित आकार दिया जाता है। इसके बाद केन लेवलर को गन्ने की आपूर्ति होती है, जो गन्ने को समतल और संरेखित करता है। केन फाइब्राइजर गन्ने को फाइबर के रूप में यानी गन्ने के रेशों के रूप में अपने ब्लेड्स का उपयोग कर काट लेता है। गन्ने के रेशे ड्रैग चेन कन्वेयर के लोडिंग सेक्शन में आते हैं, जो इन फाइबर्स को टैंडम रोलर केन मिलिंग मशीन तक ले जाते हैं, जहां गन्ने के अधिकांश रस को निचोड़ लिया जाता है। फिर रस का फिल्ट्रेशन करके इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और दोबारा फिल्टर किया जाता है। अब तैयार जूस का पैस्चराइजेशन करके बॉटल्स में इसकी फिलिंग, कैपिंग और लेबलिंग की जाती है और पैकिंग के बाद मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर इस व्यवसाय की उत्पादन क्षमता लगभग 150 LPH है। मैन पावर। इस व्यवसाय को आप लगभग 12 से 18 वर्कर्स की सहायता से शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इस व्यवसाय के लिए आपको लगभग 35 से 38 लाख का निवेश करना होगा और इसके माध्यम से आप 18 से 24% का मुनाफा कमा सकते हैं। FSSAI रेगुलेशंस। आपको बता दें, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और फूड एडिटिव्स के अनुसार शुगर केन जूस प्रसंस्करण की प्रक्रिया में
FSSAI द्वारा निर्धारित मानक 14.1.2 फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस के 14.1.2.3 कॉन्सेंट्रेट्स ऑफ फ्रूट जूसेस का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा उत्पाद की पैकेजिंग के लिए FSSAI के जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकिंग रेगुलेशन नंबर 2.1.1 का उपयोग करना अनिवार्य है। वहीं लेबलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन नंबर 2.2.1 का उपयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तित्व इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, उष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-2281-089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।